हेलो, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से विवेक क्लासेस बिजनौर में। जो हमारी वर्क एंड टाइम की सीरीज चल रही है उसका ये तीसरा पार्ट है। उससे पहले हम 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। सभी जो भी जितने भी मैथ के हैं सभी सारे एक जगह प्लेलिस्ट में पड़े हैं। कंप्लीट मैथ के नाम से फोल्डर है। इसके अलावा आप संविधान की वीडियो देख सकते हैं। यूपीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण मूल विधि कराई जा रही है। आईपीसी सीआरपीसी हो चुकी हैं। कुछ जो केस हुए हैं, वाद हुए हैं, वो उसकी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, आगे आने वाली है। तो आप वहाँ से जो भी है आपका आगे की जो भी परीक्षा है उसके लिए अति महत्वपूर्ण आप जितनी भी वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। जो हमारा वर्क एंड टाइम के तीसरे पार्ट है उसकी जो वीडियो है लास्ट, और ये अंतिम पार्ट है इसका वर्क एंड टाइम का। ठीक है, इसमें लगभग हम जो क्वेश्चन कवर करेंगे ये वर्क एंड टाइम के तीनों वीडियो के मिलाकर लगभग हम 70 से 80 क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। आप किसी भी लगभग सभी टाइप इसमें करा दिए गए हैं, तो आप जो भी आपके पास बुक है उससे कर सकते हैं आप आराम से। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, इंस्टा पर मैसेज कर दीजिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसको सॉल्व करा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे। उसने कहा है, देखो एक मोटिवेशनल है। उसने कहा है याद रखना, मोटिवेशनल एक थॉट है। याद रखना, अगर आप किसी भी लक्ष्य को लगातार अपने दिमाग में रखते हैं तो आप उसे निश्चित रूप से पा सकते हैं। यदि आप किसी भी लक्ष्य को लगातार अपने दिमाग में रखते हैं तो आप उसे निश्चित रूप से पा सकते हैं। यदि कोई लक्ष्य आपके दिमाग में लगातार है तो आप उसके प्रति एक्टिव हो। ठीक है ना। आपको उसके प्रति जो भी काम करना है उसके लिए जुनून खुद से पैदा होगा अगर आपके दिमाग में वो लगातार है। और अगर कभी आ जाता है दिमाग में तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना। वो तो बस ऐसा ही है, कभी आ गया नहीं आया, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो लगातार है वो है मेन। तो उसे आप निश्चित रूप से पा सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा उसको जितना वो दिमाग में आपके घूम रहा है उसके प्रति लग जाइए। तो चलिए बढ़ते हैं हम। उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है भाई, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन अधिक समय लेता है। यदि ए प्लस बी किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, यदि ए प्लस बी किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं उतने ही समय में सी अकेला करता है। उतने ही समय में क्या करता है, सी अकेला करता है। तो अलग अलग पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो अलग अलग, सॉरी ये अलग अलग नहीं है, तो वो पूछ रहा है सी अकेला। तो सी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त करेगा। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। किसकी बात चल रही है यहाँ पे, सी की। तो सी जो है पूरा कार्य वो कितने दिन में समाप्त करेगा। बात किसकी हो रही है, सी की। सी की कर लो या ए की कर लो, हमें तो सबका निकालना है। ठीक है ना, यहाँ से हम कर लेंगे, देखते हैं। तो अब हम इस प्रश्न को जब हम स्टार्ट करें, उसने कहा ए जो बी है वो ए किसी काम को बी से 5 दिन ज़्यादा ले रहा है, सी से 9 दिन अधिक ले रहा है। लेकिन ए बी अगर मिल जाए तो भी सी उनके बराबर काम करता है। तो भी क्या करता है, सी उनके बराबर काम करता है। अब इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आगे भी आएंगे। तो उससे पहले ये जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इससे पहले हम जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है ना, इसको हम बाद में करते हैं। तो देखते हैं, चलो इसको देखते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर भी पहुँचते हैं। पहले जो हमने लास्ट का भी पीछे वाला क्वेश्चन छोड़ा है उस जैसा जो ये क्वेश्चन आएगा उसको कराऊंगा पहले, तब इसको कराते हैं। उसने कहा ए प्लस बी किसी कार्य को 33 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करना है, 33 दिन में। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 30 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। बी ने कार्य छोड़ दिया, पूरा कार्य 39 दिन में समाप्त हुआ। तो वे अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे, ये सवाल है भाई। अब ऐसे समझो, ए प्लस बी किसी काम को कर रहा है, कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 33 दिन में। मैंने कहा भाई 33 दिन लगेंगे इसको। कितने दिन लगेंगे, 33 दिन लगेंगे। लेकिन क्या हुआ, 30 दिन बाद बी चला गया। बी ने क्या करा, काम छोड़ दिया। चलो भाई बी चला गया, कितने दिन बाद चला गया, 30 दिन बाद। कौन चला गया, बी। अब एक चीज़ बताओ, अगर ये दोनों साथ आते रहते तो 33 दिन में काम हो जाता है। कितने दिन में हो जाता है, 33 दिन में। लेकिन बी ने कितने दिन काम करा, 30 दिन। तो मैं कह सकता हूँ भाई बी ने अपना जो काम छोड़ा वो 3 दिन का इसने काम छोड़ दिया। इसने क्यों छोड़ दिया, इसने देखा बी ए तो कर ही रहा है, कर लेगा। होते हैं कुछ काम चोर ऐसे, ठीक है। तो अब ए करेगा, किसका काम करेगा, बी। जो बी ने छोड़ा कितने दिन का काम, 3 दिन का। अब आगे क्या कहा उसने, उसने कहा काम जो हुआ वो 39 दिन में पूरा हुआ। कितने दिन में, 39 दिन में। भाई 33 दिन तक तो
कर लेते दोनों, लेकिन कितने और दिन ज़्यादा लगे, 6 दिन। क्यों लगे? क्योंकि बी ने क्या करा था, काम छोड़ा था। तो ए ने करा वो काम, उतना ही काम है, बराबर काम है। कितने दिन में करा इसने, एक्स्ट्रा कितने दिन लिए, 6 दिन। भाई 39 दिन में होना था, और कितने दिन में हुआ, 39 दिन में। ए भी 33 दिन करता, बी भी 33 दिन करता, 33 दिन में हो जाता पूरा। लेकिन क्या हुआ, बी भाग गया और 3 दिन का काम छोड़ गया। अब उसका कौन करेगा, ए करेगा। पूरा काम होने में 6 दिन और ज़्यादा लगे। वो क्यों लगे, क्योंकि बी ने छोड़ा था। तो अब समझ में आ गया होगा यहाँ से। अब हम बी और ए का अनुपात निकाल लेते हैं। तो बी बटे ए, भाई गुणा में होगा इधर, ये ए गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा, और इधर ये जैसे 3 गुणा में तो इधर भाग में जाएगा, 6/3। तो मैं इसको कट कर लूँगा, 1 से कितना आ जाएगा, 2। तो मैं कह सकता हूँ बी बटे ए कितना आया आपका, 2:1। कितना आया, 2:1। मतलब यह है बी यदि एक दिन में 2 काम करता है, या 1 घंटे में, जो भी है, कितनी क्षमता है उसकी, बी 2 काम करता है और ए कितना करता है, 1 काम। अब उसने क्या कहा, ए और बी किसी कार्य को 33 दिन में पूरा कर देते हैं। अब ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए कितना कर रहा है, 1, बी कितना कर रहा है, 2, और ये कितने दिन में कर देते हैं, 33 दिन में। तो 2 और 1 3, और 33 दिया 99। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ भाई मेरा कुल काम जो है वो कितना है, 99 काम है। कितना काम है, 99। अब उसने कहा अलग अलग कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अब अलग अलग निकालना हमें। तो ए बराबर कुल काम बटे 1 दिन का काम। अब ए 1 दिन में कितना करता, 1, तो बटे में 1। तो कितने दिन लेगा ये, 99 दिन लेगा। ए कितने दिन लेगा, 99। अब बात करते हैं बी की। कुल काम कितना, 99 बटे में 2। तो ये कितने दिन लेगा, 99/2। कितना लेगा, 99/2। तो ए 99 दिन ले रहा है, बी कितने ले रहा है, 99/2। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। इस तरीके से हम सवाल को करेंगे, इस टाइप का जो भी आएगा। आगे देखते हैं। अब उसने कहा ए प्लस बी एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। बस आप सवाल को तुरंत जमाना शुरू कर दो, और बहुत जल्दी पढ़ो, और बहुत अच्छे से पढ़ो। सवाल को जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी सवाल को कर लोगे। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है भाई, 8 दिन में। अब उसने क्या कहा, ए अपनी क्षमता का 2 गुना। चलो भाई ठीक है, हमें पता है ए प्लस बी अगर मिल जाए तो 8 दिन में काम पूरा करना है, ठीक है। अब उसने आगे और कुछ कह दिया। उसने कहा ए अपनी क्षमता का 2 गुना। मैंने कहा ए ही काम करता था, उसने कहा 2 गुना। जो जैसे उसने 2 गुना कहा मैंने लिख दिया भाई। तो अब ये क्या हो गया, 2a हो गया। उसने कहा बी अपनी क्षमता का 1/3 क्षमता से कार्य करे। मैंने कहा बी तू तो भाई तिहाई हो गया। अब तिहाई हो गया तो उसने कहा भाई नीचे 3 लगा दो। तो क्या हो गया, 3 हो गया। b/3 क्षमता से कार्य करेगा। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 6 दिन में। काम तो वही है, हाँ बिल्कुल वही है। तो मैं लिखूंगा बराबर 2a, क्योंकि अब a क्या कर रहा है, डबल क्षमता से, प्लस b इसके साथ काम कर रहा है, और b कितना करेगा, तिहाई के। और कितने दिन में कर लेगा, 6 दिन में। कितने दिन में कर लेगा भाई, 6 दिन में। तो मैं यहाँ से कट कर सकता हूँ, 2 3 6 और 2 चौके 8। अब 4 के अगर अंदर में गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4a प्लस 4b बराबर, अगर मैं 3 के अंदर गुणा करूँ तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 दूनी 6a प्लस, और b/3, और गुणा में कितना कर दूंगा मैं, 3, और 3 से क्या होगा, 3 कट जाएगा। कट जाएगा नहीं, तो यहाँ से कह दूंगा भाई 4a प्लस में 4b बराबर 6a, और प्लस में कितना आ गया आपका b, प्लस में कितना आ गया b। अब ये जो 4a है इसको इधर भेज दो। अब ये 4a इधर कितना हो जाएगा, 2a। भाई 4 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 6 में से घटा कितना बचेगा, 2। अब ये b को, इस वाले को इधर भेज दो। तो जब 4b में से एक b घटेगा तो कितना आएगा, 3b। तो मेरे पास जो आ गया वो आ गया 3b बराबर 2a। तो मैं कह रहा हूँ भाई b a को इधर ले आओ, और जो 3 है इसको इधर भेज दो। तो इधर बचा 2, और उसके बटे में कितना हो गया, 3। कितना हो गया, इतना हो गया। अब आगे सवाल पे पहुँचते हैं। b इसका मतलब ये हुआ b 2 काम करता है, तो a कितना काम करता है, 3 काम करता है। तो उसने कहा अलग अलग कितने दिन में पूरा करेंगे। अब हमें पूरा काम निकाल लो एक बार। हमें क्या करना है, अब जा एक बार को हम पूरा काम निकाल लेते हैं। अब हमारा पूरा काम देखते हैं कितना आता है। तो भाई यहाँ पे देखो a प्लस b कितने दिन तक लगे, 8 दिन तक। a कितना कर रहा है, 3, b कितना कर रहा है, 2। तो मैंने कहा भाई 3 और 2 5, और गुणा में 8। तो ये काम कुल कितना है, 40। उसने कहा a का भी अलग बताओ और b का भी अलग बताओ। मैंने कहा भाई कुल काम तो 40 है, a की जो क्षमता है वो 3 है। तो भाई ये तो 40/3 में करेगा। या अगर ऑप्शन में दे रखा है कुछ और सॉल्व करके, तो हम ऑप्शन में सॉल्व कर सकते हैं। 13 से 1/3 आ जाएगा।
लेकिन ऑप्शन हमें लग रहा है 40/3 में दे रखा है, तो हम इसी तरीके से करेंगे। तो मेरा आ गया ए बराबर 40/3। अब मैं बी का निकालूंगा, तो काम कितना है भाई 40 बटे में कितना 2, 2 से कट करूँगा कितना है 20। तो ए कर रहा है 40/3 में और बी कर रहा है 20 दिन में। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं, अगर ए किसी काम पर पहले 4 दिन काम कर ले। ये जो सवाल हैं इस वाली वीडियो में सारे ज़बरदस्त सवाल हैं, बहुत बढ़िया वाले, ठीक है ना। बस समझ लेना इसको, वीडियो को चाहे 2 से 3 बार और देख लेना और कॉपी पेन उठा के कर लेना। गारंटी है इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, वर्क एंड टाइम का कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से समझ के, ऐसा मत करना अब 1-2 क्वेश्चन देखा और वीडियो छोड़ दी, बस लेवल से ऊपर है बस छोड़ दो इसको। अगर किसी की समझ में ना आए तो भाई दोबारा मुझे कमेंट कर देना, मैं उसी सवाल को, और कोई सवाल समझ में आए तो मैं दोबारा बता दूंगा। उसने कहा भाई अगर ए किसी काम पर पहले 4 दिन काम कर ले। ए किसी काम को, कोई काम कर रहे हैं, ए पहले 4 दिन काम कर लेता है और बी उसके बाद अगर जाता है तो बी 18 दिन काम कर पूरा कर देता है। पहले 4 दिन गया ए, फिर बी का 18 दिन काम हो गया पूरा। अब क्या हुआ, अब उन्होंने चेंज कर दी कंडीशन। उसने कहा ए ने भाई हिसाब, बी ने कहा भाई हिसाब नहीं आ रहा ऐसे। ए ने कहा चल भाई मैं 4-6 दिन चला जाऊँगा। ए अब कितने दिन जा रहा है, अब ए जा रहा है 6 दिन पहले। कितने दिन जा रहा है 6 दिन। ए पहले 6 दिन काम करे और बी क्या करता है अगले 12 दिन में काम पूरा कर देता है। तो बी काम अगले 12 दिन में पूरा कर देता है। तो वे अलग अलग कार्य जो है वो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। वही चीज़ है जैसे पहला सवाल पूछा गया, लेकिन सवाल चेंज है, ठीक है ना। और मेथड भी थोड़ा सा, ये जो सवाल की लैंग्वेज चेंज है, लेकिन कार्य फिर यहाँ पर भी वही पूछ रहा है अलग अलग कितने दिन में करें। भाई मैंने कहा यार अगर देखो ये ए है और ये है बी, उसने कहा है, अब यहाँ से इसको समझना बहुत ध्यान से, सवाल बहुत अच्छा है। उसने कहा ए काम करेगा भाई 4 दिन। कितने दिन काम करेगा 4 दिन। और इसने कहा तो फिर बी काम करेगा 18 दिन। बी कितने दिन काम करेगा 18 दिन। उसने कहा यदि ए 6 दिन काम कर ले, यदि ए 6 दिन काम कर ले तो बी को फ़ायदा हो जाएगा। क्या फ़ायदा हो जाएगा भाई, ये 12 दिन में काम कर लेगा, काम क्या होगा निपट जाएगा। और समझ में आ गया, ए तो करेगा 4 दिन, बी करेगा 18 दिन। अगर स्थिति चेंज होगी, ए करने लगा 6 दिन, बी करेगा 12 दिन में, तो उसने कहा अलग अलग पूरे दिन में पूरा कार्य कितने समय में करें। अब हमें इनकी क्या निकालनी है क्षमता। अब एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ पे क्या समझना भाई, काम ए का बढ़ा, ए ने थोड़ा सा बढ़ाया तो बी का घट गया, घटा या नहीं घटा। क्यों घटा, क्योंकि ए ने बढ़ाया। या हम कहें बी का क्यों घटा, क्योंकि ए ने बढ़ा दिया। बात तो बराबर है। मैं कहूँ भाई ए का कितने दिन का काम बढ़ाया ए ने, 4 से 6 करने लगा, तो कितने दिन काम किया इसने और 2 दिन। उसकी वजह से बी का कितना घट गया 6 दिन। वही काम तो घटा जो ए ने 2 दिन में किया, वही काम तो बी का 6 दिन का घट गया। हाँ तो काम बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ बी गुणा 6। मैंने कहा भाई वही काम ए ने 2 दिन में करता है, वही काम बी 6 दिन में करता है। बस यहाँ से इनका अनुपात निकाल लो, ए बटे बी बराबर में 6/2, और ये आ गया आपका 3/1। ए का अनुपात 3 है, बी का अनुपात 1 है। ए का 3 और बी का 1। यदि ए किसी काम को 3 दिन में किसी समय में, पर्टिकुलर समय में 3 काम करता है और बी उसी समय में कितना करता है 1। बस यहाँ से हम क्या करेंगे, अब जब कुल काम निकालेंगे। अब कुल काम उसने कहा ए यदि 4 दिन काम करे, वो तो बी कितने दिन करेगा 18, किसी में भी निकाल लो। ए ने अगर 4 दिन काम किया तो कितना कर लिया, 4 तिया 12। इसने कितना किया 18। भाई एक ही तो कर रहा है एक दिन में, 18 दिन में 18। तो मैंने कहा कुल काम जो है वो कितना है 30। चाहे यहाँ से निकाल लो आप। भाई इसने कितना किया 6 दूनी, यहाँ से 6 तिया कितना किया इसने, ए ने एक दिन में 3 करता है तो 6 तिया 18, 18 और ये 12 दिन में 12 करा, 18 12 30, यही आएगा। वो कह रहा है अलग अलग बताओ भाई। तो मैंने कहा भाई कुल काम 30 और ए एक दिन में कितना करता है 3 काम करता है, तो यहाँ से इसके दिन आ गए 10। और बी कितना करेगा 30 और एक दिन में करता है 1, तो ये लेगा 30 दिन, यानी कि 10 और 30, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अब सवाल देखिए, जो हमने पहला वाला सवाल छोड़ा था, पहले ये वाला करते हैं फिर उसको हम कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। वगैरह ए भी किसी कार्य को करने में, यहाँ पर बिल्कुल ओपन करके सवाल दिया है, थोड़ा सा हमको वहाँ पर तक समझने में आसानी हो जाएगी। वहाँ पर जो सवाल को हमें बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने इस सवाल को पहले करा रहा हूँ।
उसने कहा ए बी किसी कार्य को करने में, ए व बी किसी कार्य को करने में ए प्लस बी से क्रमशः 27,3 दिन अधिक लेते हैं, तो ज्ञात करें ए प्लस बी कितने समय में कार्य पूरा करेंगे। उसने कहा है यदि ए और बी किसी कार्य को करने में एक्स दिन लेते हैं, कितने दिन ले रहे हैं, एक्स दिन। एक्स की तरीके से कोई सवाल नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे समझ लो, बस हटा देंगे इसको भी। तो मैंने कहा भाई ए कितने दिन लेगा, उसने कहा जितने भी दिन ए प्लस बी लेंगे उससे ए कितने दिन ज़्यादा लेगा, 27। तो इसने कहा एक्स प्लस 27 दिन कौन लेगा, ए। बात करते हैं बी की। उसने कहा ए बी जितने भी दिन ले रहा है, एक्स ए प्लस बी जितने दिन ले रहा है, बी उससे 3 दिन ज़्यादा लेगा। ए और बी कितने दिन ले रहा है, एक्स, तो कितने दिन ज़्यादा लेंगे, 3। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब हम इसको समझते हैं आगे। देखो भाई आपको क्या करना है, ए प्लस बी ए कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, प्लस में 27। कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, 27 दिन ज़्यादा ले रहा है। अब यहाँ से निकालो, प्लस बी ये कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, प्लस में 3। कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, 3। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रूट और ये जितने भी दिन ज़्यादा ले रहा है इन दोनों के आपस में गुणा कर दो। ये कितना आ गया आपका, 81। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, और 81 का अगर मैं रूट हटाऊँगा तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा भाई, यहाँ आपका आ गया है रूट में कितना आ जाएगा, यहाँ आंसर आ गया आपका 9। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ए प्लस बी जो काम करने में दिन, जो काम करेंगे उसमें कितने दिन लेंगे, 9 दिन। यदि ए और बी 9 दिन लेंगे, ये तो पूछा उसने ए बी कितने दिन लेंगे, तो 9 दिन लेंगे। अगर ए का पूछने लगे तो ए ले रहा है इनसे 27 दिन ज़्यादा, तो 27 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 36। और बी, तो बी कितना लेगा, बी लेगा भाई 9 ये 3 और 12। तो इस तरीके से आपका ये सवाल होगा। ठीक है, अब हम इसी में देखते हैं। तो भाई हम देखते हैं जो हम प्रश्न छोड़ के गए थे, सबसे पहला प्रश्न, इसको अब हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। मैंने आपको, उसने क्या कहा, ए प्लस बी किसी काम को, ए प्लस बी किसी काम को, ये किसी काम को करने में बी से 5 दिन और सी से कितने दिन लेता है, 9 दिन अधिक लेता है। और ए प्लस बी किसी काम को करने में जितना समय लेता है सी उतना लेता है। इसका मतलब मैंने कहा भाई ए प्लस बी जितना भी समय लेते हैं उतना ही कौन ले रहा है, सी। इसका मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। और उसने कहा है ए जो है, अब यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ ए और बी और सी, ऐसा करो सबसे, इसमें कहा ए किसी काम करने बी से 5 दिन और सी से 9 दिन, किससे, सी से 9 दिन। मैंने कहा यदि ये 9 एक्स कर रहा है काम, तो ए कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, सी से 9 दिन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 9। और इसने क्या कहा, बी से ये 5 दिन ज़्यादा ले रहा है, कौन, ए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, एक्स प्लस 4। कितना है, एक्स प्लस 4। और सी क्या है, ए प्लस बी। सी क्या है, ए प्लस बी, यही तो उसने कहा। यदि ये एक्स दिन ले रहा है भाई, अगर ये एक्स दिन ले रहा है तो ए प्लस बी भी कितना दिन ले रहा है, एक्स कुछ दिन ले रहा है। उनसे ए कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, ए ले रहा है 9 दिन ज़्यादा। ए कितने दिन ज़्यादा ले रहा है भाई, ए सी से या ए प्लस बी से कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, 9। और बी कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, सी से 4 या ए प्लस बी से, तो कितना ले रहा है, 4। अब हमें ए प्लस बी का निकालना है। तो मैंने आपको बताया यदि इस टाइप का सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, यदि तो क्या करना है, 9 और गुणा में 4, 9 4 कितना हो जाएगा, 36। कितना आ जाएगा आपको बाहर, 6। मतलब ए प्लस बी कितना दिन लेगा, ए प्लस बी कितना दिन लेंगे भाई, ये लेंगे 6। पूछने लगे ए कितना दिन लेगा, तो ए जो लेगा वो कितने दिन लेगा, 9 और 6 15। और बी कितने दिन लेगा, 9 तो ये रहा है और बी कितना ले रहा है, 4 दिन ज़्यादा, तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13। अब जो भी पूछा है आपसे उसका आंसर दे सकते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में गलती है, तो इसमें ऑप्शन एक 15 ही मिल रहा है, तो इसमें ए का पूछा है, तो ए कितने दिन लेगा, 15। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है वो ए किसी काम को पूरा करने में ए प्लस बी से 12 दिन अधिक लेता है। इसी टाइप के 2-3 सवाल कर लो, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ये कि हाँ इस क्या होते हैं सवाल वगैरह। ए किसी काम को पूरा करने में ए प्लस बी से 12 दिन अधिक लेता है। ए प्लस बी कुछ दिन ले रहा है, हमें नहीं पता कितने ले रहा है, लेकिन जो हमारा ए है ये ए कितने दिन ज़्यादा ले रहा है इससे, 12 दिन। हमें तो बस ये लिखना है। उसने कहा बी काम को पूरा करने ए प्लस बी से 3 दिन अधिक ले रहा है भाई, तो 3 दिन ले ले अधिक। तो कितने दिनों में कार्य पूरा करें, कौन, ए प्लस बी। बस क्या करना है, 12 और गुणा में 3। इतनी देर का सवाल है, लगेंगे 5 सेकंड इन सवालों में, 5 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं।
जिससे मैं प्रैक्टिस में आ जाऊँ। सारे सवाल 20 सेकंड के अंदर होंगे, सारे सवाल। तो कितना हो गया 36, कितना आ गया 6, बस ये पूछा है, आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। उसने कहा एक काम को 15 आदमी 20 दिन में पूरा करते हैं। भाई मैंने कहा चल 15 आदमी है, एम को से डिनोट कर लिया आदमी को, मैन कितने दिन में पूरा करना है, 20 दिन में। ठीक है, ये टोटल काम हो गया। जबकि उसी कार्य, जब वही कार्य है तो बराबर लगा दो। कितनी 24 महिलाएं, 24 है तो महिला के लिए डब्लू, कितने दिनों में, 20 दिन में। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो वो कह रहा है उसी काम को 10 पुरुष और 8 महिलाएं कितने दिनों में करेंगे। भाई 20 से तो 20 ही काट दो यहीं पे, 3 पंजे 15 हो गया, 3 अट्ठे कितना हो गया 24, एम बटे डब्लू ले लो। तो इधर कितना बचेगा 8 और यहाँ कितना बचेगा 5, कितना बचेगा इतना। अब यदि पुरुष 8 करता है, आदमी 8 करता है, तो महिला कितना करती है 5 कार्य। अब हमें कुल कार्य निकालना है, कुल। तो उसने कहा था 15m गुणा में 20, कितना 15m गुणा में 20, और 1m कितना है 8, तो 15 गुणा 8, 15 अट्ठे 120, और गुणा में कितना हो जाएगा आपका 20। तो ये जो मेरा कुल काम आ जाएगा कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 और 2 जीरो, तो कुल काम कितना है 2400। अब उसने कहा तो 10 पुरुष हैं, कितने पुरुष हैं 10 पुरुष हैं, 10 पुरुष और कितनी महिलाएं 8 महिलाएं। तो 10 पुरुष कितना करेंगे भाई एक दिन में, 10 अट्ठे 80, भाई 1 8 तो 10 80, और ये कितना करेंगे 8 पंजे 40, ये 40 करेंगे। तो कुल एक दिन में कितना करेंगे ये करेंगे 120, और काम कितना करना है कुल 2400 काम करना है, एक दिन में 120 करेंगे। तो 1 जीरो से 0 काट दो, 12 दूनी 24 और 0, तो कितने दिन में कर दें 20 दिन में। नेक्स्ट देखते हैं। अब उसने कहा यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में पहले 50 घंटे के लिए 2000 रुपये कमाता है, पहले 50 घंटे आया वो और 2000 रुपये कमा कर लेके चला गया, अतिरिक्त समय के लिए उसको नियमित दर से, ये है नियमित दर से, हो जाती है भाई थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे गलती टाइपिंग में। तो अगर नियमित दर से 1.5 गुना दिया जाता है, जो भी उसकी दर चल रही है उससे 1.5 गुना और दे देंगे। तो सप्ताह में, एक सप्ताह में 2000 कमाता है 50 घंटे काम करके, तो वो कह रहा है कि 1.5 गुना दे देंगे भाई, तो अगर एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसने एक सप्ताह था कोई सा उसका, उसने 2300 रुपये कमाने के लिए कितने अतिरिक्त घंटे काम किया होगा ये पूछ रहा है। तो 50 घंटे, ऐसा डिनोट कर रहा है घंटे को आवर, तो 50 घंटे 40, यानी कि मैं कह सकता हूँ 1 घंटे में वो ले रहा है रुपये 40। उसने कहा भाई इसको 1.5 गुना दे देंगे हम, चल भाई 1.5 गुना कर लेंगे हम। 1.5 गुना किया तो कितना है 60 रुपये। अच्छा ये बात है, तो कितना इसका मतलब वो 60 रुपये देंगे, कब, जब 50 घंटे ओवर टाइम के, कितने देंगे 1 घंटे का 60 रुपये, लेकिन 50 घंटे के 2000 ही मिलेंगे। उसने कहा पहले 50 घंटों के लिए, तो उसने कितने ले लिए भाई 50 घंटे के लिए 2000 रुपये ले लिए। आगे उसने कितने और कमा दिए 300 रुपये कमा दिए, लेकिन आगे उसे किस दर से मिलेंगे 1 घंटे के मिलेंगे उसे 60 रुपये। तो 300 कमाने के लिए, कुल 300 कमाने के लिए प्रति घंटे कितने 60, तो मैं यहाँ से कहता हूँ 60 पंजे 300। उसने कुल कितने घंटे अतिरिक्त काम किया, उसने जो काम किया है वो अतिरिक्त काम किया है 5 घंटे। कितने घंटे काम किया उसने 5 घंटे, बस ये हमारा आंसर। ठीक है आगे देखते हैं। उसने कहा भाई एक कंपनी ने 150 दिन में किसी काम को पूरा करने के लिए 200 मजदूरों को नियुक्त कर दिया। 200 दिन में काम करना है, 150 दिन में 200 मजदूर लगा दिया भाई, काम कर दिए पूरा। यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ, तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए, जो भी पूरा काम था उसको समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर लगाने पड़ेंगे। भाई कंपनी वाला, कंपनी ने देखा 150 मजदूर, 150 दिन में काम पूरा करना है, कोई पुल बनाना है, 200 मजदूर लगा दिए हो जाएगा काम। लेकिन वो 50 दिन बाद आ गया इंस्पेक्शन करने, जांच करने, देखा तो 1/4 काम पूरा हुआ। उसने कहा भाई काम तो समय पर पूरा चाहिए, मंत्री जी आएंगे फीता काटने, तो क्या करना पड़ेगा उसे अतिरिक्त मजदूर लगाने पड़ेंगे। तो हमने देखा था M1 D1 T1 अपॉन W1, बस वही याद रखना है आपको। तो पहले शुरू में उसने कितने मजदूर लगाए 200 मजदूर, तो मैं लिख सकता हूँ 200। कितने दिन काम किया उसने पहले 50 दिन, कितने 50 दिन, घंटे की यहाँ पे बात नहीं है। तो काम कितना हुआ 1/4 बराबर M2 D2 T2 अपॉन W2। अब 200, अब 200 मजदूर तो रहेंगे, उसने कहा अतिरिक्त और लगाने, तो 200 में प्लस में कितना कर दूंगा M। काम समय पर पूरा करना है, कितने दिन कट दिया 50, 150 दिन में करना था, तो कितने दिन और बच रहे हैं 100, बस 100 में ही करना है पूरा। चलो भाई कर देंगे। अब काम कितना बच रहा है 1/4 हो गया, तो कितना बचा 3/4, एक में से घटा लेना 1/4 को, कितना आ जाएगा 3/4। बस इसी को सॉल्व करना है, 4 से 4 कैंसिल,
50 दूनी 100, 2 से 100, तो 100 बराबर कितना आ गया भाई, 200 प्लस में m, और ये कि 3 और बचा, हाँ इस 3 को इधर भेज दें, तो इस 3 की इधर गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300। अब इस 200 को इधर भेज दो घटाने के लिए, इधर प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा। अब 300 में से 200 जाएगा, कितना बचेगा 100, तो मैं कह सकता हूँ m बराबर कितना है 100, कितना है m बराबर 100। तो हमें कितने और अतिरिक्त लगाने पड़ेंगे, 100 और लगाने पड़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। उसने कहा भाई x 20 घंटों में 20 पृष्ठों 80 पृष्ठों की कॉपी कर सकता है, x और y मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठों की कॉपी कर सकते हैं, तो y अकेले 20 पृष्ठों की कॉपी कितने समय में कर सकता है। ठीक है, x 20 घंटे में कितनी कर रहा है 80, h से HR, मैंने कहा भाई 1 घंटे में कितना करेगा, उसने कहा 1 घंटे में 4 करूँगा, कितने 4 पेज। ठीक है, अब क्या कहा उसने, तो यार x प्लस वाई तो भाई इतना कर देते हैं, x प्लस वाई कितना करते हैं 27 घंटे में 135 करते हैं। अब आप पहाड़े तो आपकी याद ही है, बहुत मजबूत है आपकी कैलकुलेशन, तो कितना करता होगा 27 पंजे 135। तो उसने कहा भाई 1 घंटे में दोनों 5 कर रहे हैं और ये x अकेला 4 कर रहा है, इसका मतलब यार x से ही फ़ायदा है कराने में। ठीक है, लेकिन उसने बाई को बुला लिया, तो भाई जब x और y दोनों मिलकर तो 1 घंटे में 5 कर रहा है और x कितना कर रहा है 4, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना बाई एक जो है y 1 घंटे में एक ही पेज की कॉपी करता है, कितना करता है एक ही कॉपी करता है। उसने कहा y अकेले 20 पृष्ठों की कॉपी, तो कुल कितने पृष्ठ करने 20, 1 घंटे में कितना करता है एक, तो कितने घंटे लेगा 20 घंटे। बस यही हमारा आंसर, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, कितना अच्छा सवाल है। उसने कहा पी क्यू एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, 6 दिनों में कर सकते हैं, क्यू आर उसी कार्य को 60/7 दिनों में कर सकते हैं। यदि पी ने शुरू में 3 दिनों तक काम किया, फिर क्यू और आर ने 6 दिनों में कार्य पूरा किया, तो यदि आर और पी अलग अलग उस कार्य को करें तो कार्य पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा, आर और पी का जो अंतर होगा वो कितने दिनों का अंतर होगा। एक चीज़ और है भाई, सवाल को मैं पढ़ रहा हूँ और तुरंत कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को रोक लेना, पॉज कर लेना और पहले सवाल को पढ़ लेना, उसके बाद देखना। ठीक है ना, पहले पढ़ लेना अच्छे से तब। तो देखते हैं, तो भाई P और प्लस Q, इन्होंने कहा हम तो 6 दिन में कर देंगे, तो Q और R दोनों आ गए। इन्होंने कहा हम करेंगे 60/7 दिन में, 60/7 दिन में। अब एलसीएम लेना हमें, अब एलसीएम का एक फंडा होता है, यदि 6 और 60/7, यदि हम कभी एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाली संख्या का तो एलसीएम लेंगे और नीचे वाली संख्या का लेंगे एचसीएफ। इसका उल्टा, यदि हमें एचसीएफ लेना होता तो ऊपर वाली संख्या का हम एचसीएफ लेते और नीचे वाली का लेते एलसीएम, मतलब ये दोनों पलट जाते हैं। जिसका कहा है उसने वो हम ऊपर वाले का लेंगे, नीचे वाले से उसका उल्टा हो जाएगा। अब 6 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, मैंने कहा बस कितना आएगा 60। उसने कहा 1 और 7 में, नीचे इसको कुछ नहीं तो 1 और 7 का एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा 1, दोनों में जो सबसे ज़्यादा कॉमन हो वही आएगा। बस यहाँ से हम आया। अब 6 से मैं 60 को भाग दूँ तो एक दिन में ये काम करते हैं 10। ये कितना करेंगे भाई, 60 को 60/7 से भाग दूंगा तो 7 ऊपर चला जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा, ऊपर कितना आएगा 7, तो ये कितना करा है, ये करेगा 7। अब यहाँ से मेरा सवाल बना, उसने कहा है देखो आगे, उसने कहा भाई P और Q एक दिन में कर रहे हैं 6 और Q और R कर रहे हैं एक दिन में 7 काम, कितना सॉरी P और Q जो कर रहे हैं एक दिन में करना है 10 काम और Q और R कर रहे हैं एक दिन में 7 काम। आगे उसने क्या कहा, यदि P ने कार्य शुरू कर दिया, P ने कार्य क्या कर दिया शुरू कर दिया और 3 दिन तक इसने अकेले ने काम किया, उसके बाद क्या फिर Q और R आ गए, कौन आ गए Q और R, Q और R तो बैठे हैं दोनों जोड़ी से, ठीक है Q और R जोड़ी से बैठे हैं। इन्होंने काम जो किया वो 6 दिनों तक किया और काम पूरा हो गया, काम क्या हो गया पूरा हो गया। अब एक चीज़ बताओ, ये एक दिन में जब 7 करें तो 6 दिन तक इन्होंने कितना किया होगा, इन्होंने किया होगा 6×7=42, काम कितना था पूरा 60। अब पहले तो P करके गया 3 दिन, उसके बाद ही तो इन्होंने 6 दिन में पूरा हुआ, इसका मतलब 3 दिन में उसने भी कुछ किया होगा। तो 42 जब ये कर गया तो इससे पहले इसका मतलब कितना काम हो चुका है, बस 60 काम था, 60 में से 42 क्या पूरा हो गया, उसके पहले किसने किया P ने। तो मैं कह सकता हूँ 60 में से अगर मैं 42 घटाऊँ तो कितना आएगा 18, इसका मतलब 18 काम P करके चला गया, कितने दिन में, P ने 3 दिन में 18 काम कर दिया, कितना कर दिया 18, कितना करा P ने 18 काम कर दिया 3 दिन में। तो भाई एक दिन में कितना करेगा 6। अब जब P एक दिन में 6 काम करेगा तो Q तो इसके साथ है, P और Q एक दिन में 10 दिन काम करते हैं,
तो पी ने 6 किया तो क्यू ने कितना किया 4, और क्यू यहाँ भी 4 करेगा तो यहाँ भी 4 ही करेगा। तो आर यहाँ कितना करेगा, क्यू और आर 7 कर रहा है तो आर कितना करेगा 3। बस अब यहीं से हमें देखना है उसने आर और पी अलग अलग उस काम को करे तो कितने दिन लेंगे। अब हम आर को ले लेते हैं। तो भाई आर जो काम करेगा, कुल काम है 60 और आर एक दिन में कितना करता है 3, तो मैंने कहा ये जो दिन लेगा ये लेगा 20 दिन पूरे। इसके बाद पी की बात करते हैं, कुल काम 60 बटे पी कितना करता है एक दिन में 6, कितना करता है 6। अब 6 से इसको भाग दूंगा तो ये लेगा 10 दिन। उसने पूछा अंतर, तो 20 और 10 में कितना अंतर है 10, तो हमारा आंसर क्या हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं। उसने कहा है भाई ए किसी काम को 25 दिन में, ए किसी काम को 25 दिन में और बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों 5 दिनों तक साथ काम करते हैं। उसने कहा है ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ये भी ठीक है। तो मैंने कहा भाई इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा 150, 25 संग 150, 30 पंजे 150। उसने दोनों ने साथ मिलकर 5 दिन तक काम किया। तो ए प्लस बी ने साथ काम किया कितने दिन तक, ये लड़के मैंने 5 दिन इसके, और दोनों एक दिन में कितना करेंगे 6 5 11 और गुना में कितना कर दिया 11। तो इन्होंने 5 दिन में कितना कर दिया काम करा इन्होंने 55, और कुल काम कितना करना था, काम करना था 150, कितना करना था 150। तो शेष काम पूछ रहा है उसने पूछा, तो अब काम कितना शेष रहेगा। तो मैंने कहा भाई 55 कर दिया 150 में, तो काम बचा 95, तो कितने में से बचा 150 में से, बस यही पूछा उसने कि हाँ इसको कैलकुलेट करो। तो भाई 5 से कितनी बार जाएगा ये 30 बार, और 5 से कितनी बार जाएगा 19, तो 19 बटे 30, ये काम शेष रह गया। नेक्स्ट देखते हैं। उन्हें दो कामगार, दो काम करने वाले ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए। ए को मिलाकर काम करने की तुलना में बी को अकेले काम करने में 8 घंटे अधिक लगते हैं। ये जो हमने पहले सवाल किए हैं ना, जो पहला वाला सवाल छोड़ के हम फिर आगे बढ़े थे और फिर उसके बाद में क्या था, उसी टाइप का सवाल है ये, बस आप समझ जाओ कितनी जल्दी समझोगे। तो वो कह रहा है भाई दो कामगार हैं ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाया गया। ए को मिलाकर काम करने की तुलना में बी को अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगे। चलो भाई ठीक है। उसने कहा ए को मिलाकर, ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाया गया, ए को मिलाकर काम करने की तुलना में बी को, मतलब ए यदि बी के साथ काम करता तब की बात चल रही, तुलना में बी अकेले जब काम करेगा तो बी को कितने घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, बी को लगेंगे भाई 8 घंटे। कितने घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे 8 घंटे। अब उसने आगे क्या कहा, यदि इसका उल्टा हो जाए, अब अकेला हो गया कौन ए, बी हट गया, तो ए को कितने दिन घंटे लगेंगे एक्स्ट्रा, ए को लगेंगे 4.5 घंटे। मतलब अगर ए और बी एक साथ काम करते हैं तो उसकी तुलना में यदि बी अकेले काम करता है तो 8 घंटे अधिक लेता है और ए कितने घंटे लेता है 4.5 घंटे। वही सवाल है उसी टाइप का, बस लैंग्वेज ऐसे घुमा दिए ताकि थोड़ा सा कंफ्यूज कर सके, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार हो जाएगा, सब समझ में आने लगेगा। बस हमने क्या सीखा था, यदि ऐसे सवाल है तो हम क्या करें 8 और गुना में 4.5 को क्या लिख सकता हूँ, 2 चौक 8 और 1 9, 9 बटे 2, 2 चौका 8, 4 नम 36, तो मैंने लिखा 36, तो कितना आ गया 6। तो उसने पूछा मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो कितना आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। वो कह रहा है यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियाँ 240 दिन में बना सकते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 घंटे काम करके प्रतिदिन 360 कुर्सी कितने दिन में बनाएंगे। तो भाई M1 D1 T1 अपॉन W1, M2 D2 T2 अपॉन W2, बस यही चीज़। तो कितना हो गया 12, कितने घंटे 6 घंटे, कितने दिन 240 दिन, बटे में कितना 460 कुर्सी बनाई, और बराबर में कितना हो गया आपका 18 गुणा में 8 घंटे, कितने दिन काम करेंगे 360, बटे में W, ये हमको निकालना है। 120 दिया 360, 120 दूनी 240, 2 चौके 8 और 4 तिया 12 और 3 से 3 कट गया, 6 तिया 18, कितना हो गया 6 तिया 18। अब ऐसे गुणा कर दो तो W इधर आ जाएगा, और 460 और गुणा में 3, तो आपका ये कितना आ जाएगा भाई 400 तिया 1200 और 660 तिया 180, 1200 और 180 कितना होगा आपका 1380, ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। उसने कहा भाई राज व राम मिलकर काम करते हुए 10 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। राज और राम मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं 10 दिन में।
राज अकेले 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। राज कितने दिन में कर रहा है भाई? 12 दिन में। हमने कहा एलसीएम ले लो इन दोनों का, तो कितना आ जाएगा भाई? 60। अब 10 छंग 60 और 12 पंजे 60। यदि ये दोनों मिलकर 6 कर रहा है तो राज अकेला कितना कर रहा है? 5। तो राज यहाँ पर जब 5 कर रहा है तो यहाँ भी 5 ही कर रहा होगा। तो राम 1, राम कितना काम कर रहा है? 1। उसने कहा राम अकेले कितने दिनों में काम कर लेगा? तो कुल काम बट 1 दिन का काम। कुल काम है 60, राम 1 दिन में कितना करता है? 1, तो कितने दिन लेंगे? 60 दिन। नेक्स्ट देखते हैं। कुछ व्यक्ति एक काम को 60 दिन में कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति हैं, मैंने कहा भाई एम है, और वो कितने दिन में कर रहे हैं? 60 दिन में कर सकते हैं। ये टोटल हो गया हमारा। यदि 8 व्यक्ति और शामिल हो जाएं, यहाँ पर क्या हो गया? व्यक्ति बहुत है, 8 व्यक्ति और शामिल हो गए। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, एम प्लस में कितने आ गए? 8 आ गए। अब काम 8-10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। ये तो नेचुरल सी बात है, कुछ दिन पहले तो हो गई, क्योंकि 8 दिन और आ गए, 8 व्यक्ति और आ गए। तो भाई ठीक है, तो कितने दिन में, अब पहले कितने दिन लग रहे थे? 60। अब कितने दिन? 10 दिन पहले, तो कितने हो जाएगा? 50। काम तो वही है, बराबर इतना। 0 से 0, 6m बराबर में 5m, और प्लस में 5 × 8 = 40। 5m को इधर भेज दो तो m, और इधर कितना बचेगा आपका? 40। पूछा क्या शुरुआत में कितने व्यक्ति? तो इतने व्यक्ति थे। कितने थे? 40। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे, पैसों वाले भी देख लेते हैं 1-2 सवाल। उसने एक मजदूर को 5,750 रुपये में कुछ दिन के लिए काम पर लगाया गया, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5,000 रुपये दिए गए। उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी थी? अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पे ना तो दिन दिए, यहाँ पर ना तो दिन दिए कितने दिन के लिए बुलाया था और कितने दिन उसने काम किया, लेकिन पूछा क्या है? उसकी दैनिक मजदूरी कितनी थी। तो इस सवाल में क्या दिया उसने? 5,750 रुपये। कितने? 5,750 रुपये उसको टोटल मिलने थे, और उसको मिले कितने? 5,000। क्यों मिले कम? क्योंकि वो बीच में कुछ दिन काम पे नहीं आया। कितने कम मिले? 750। कितने कम मिले भाई? 750। अब उसने क्या कहा? तो उसकी अधिकतम मैक्सिमम मजदूरी कितनी हो सकती है? अब हम 125 है, 125 से अगर मैं इसको कट करूँगा तो कितनी बार जाएगा? क्या ये कट हो जाएगा? 125 से कितना होगा? 125 दूनी 250, तो ये 6 बार जाएगा। 125 से कितनी बार जाएगा? 6 बार। लेकिन यार वो पूछ रहा है ना, मैक्सिमम पूछ रहा है, तो 125 तो सबसे कम है, तो ये तो हमें लेनी नहीं है। 250 से भी हो जाएगा, हाँ 250 से भी हो जाएगा। अब हम इसके बाद देखते हैं 475 से तो होगा नहीं। कितना बच रहा है? 375। क्या 375 से हो सकता है? 300 दूनी 600, 75 दूनी 150, हाँ 375 से हो जाएगा। तो मैं इसको कर लिख सकता हूँ यहाँ पर 375। 375 से कितने दिन? 2। तो सबसे ज़्यादा मजदूरी कहाँ पर बैठी उसकी? यदि उसकी 375 रुपये, भाई 750 रुपये, जब कुछ दिन नहीं आया होगा, 1 या 2 दिन, तो पूरे रुपये कटे होंगे। तो वो हमें देखना है किस पर डिवाइड हो रहा है, कहाँ पर डिवाइड हो रहा है। बस ये सवाल ऑप्शन से ही होना है, इसमें कोई और अलग से लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि उसने दे रखा है। बताओ अधिकतम क्या? अधिकतम के ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें कहाँ से सॉल्व करोगे? ये ऑप्शन से होगा सवाल। नेक्स्ट देखते हैं। वो कह रहा है यदि 28 पुरुष 7/भाग 28 पुरुष हैं, और वो क्या करते हैं? किसी काम के 7/8 भाग को 1 सप्ताह में कर लेते हैं। कितने दिन कब कर लेते हैं? 1 सप्ताह में। तो बचे हुए काम को 1 सप्ताह में ख़त्म करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों की ज़रूरत पड़ेगी? भाई एक चीज़ बताओ, काम कितना हो रहा है? कुल 8 काम है, तो उसमें से कितना काम हो रहा है? 7 काम। कितना काम हो रहा है? 7 काम। कितना काम? 7 काम। कितने पुरुष कर रहे हैं? 28 पुरुष। कितने सप्ताह में कर रहे हैं? 1 सप्ताह में। कितने में कर रहे हैं? 1 सप्ताह में। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ एक काम कितने पुरुष करेंगे, तो मैं कह सकता हूँ एक काम 4 पुरुष करेंगे। समय तो यही है, कितना? 1 सप्ताह का। कितने समय में करें? 1 सप्ताह में। पूछा क्या उसने? उसने कहा तो बचे हुए 1 सप्ताह में, बचे हुए काम को 1 सप्ताह में ख़त्म करना। तो हाँ समय तो 1 सप्ताह है, और काम कितना बच रहा है? 8 में से 7 कर दिया, कितना बचा? 1। तो यहाँ भी कितना है? 1। और कितने पुरुष लग रहे हैं? 4। तो इसका मतलब कितने पुरुषों की जरूरत होगी? 4 की। अगला प्रश्न देखते हैं। उसने कहा 2 पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिनों में काट दे रहे हैं। यदि पुरुष महिला तथा बच्चों की कार्यक्षमता का अनुपात कितना है? 5:4:2। 5:4:2। तो 16 हेक्टेयर खेत को 6 पुरुष 4 महिलाएं तथा 7 बच्चे कितने दिनों में काटें? अब इसको देखो भाई, 2 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं। महिलाएं को तो हम W से लिखेंगे, तो क्या लिखा? W, और प्लस में कितने बच्चे हैं भाई? 4 बच्चे। किसी काम को कितने दिन में करना है? 10 दिन में। कितना खेत काट रहे हैं? 10 हेक्टेयर। कितना खेत काट रहे हैं? 10 हेक्टेयर। अब उसने क्या कहा है?
उसने कहा है भाई जो इनका अनुपात है m अनुपात w और अनुपात में c कितना है 5:4 और अनुपात में 2, 5:4:2। अब यहाँ से समझो, यदि एक पुरुष 5 है, एक पुरुष 5 की क्षमता है उसकी, 5 किसी समय 5 करता है, एक दिन में 5 करता है, तो 2 कितना करेंगे 5 दूनी 10, और ये कितना करेंगे 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 और गुणा में कितना 10 बराबर कितना हो गया 10 हेक्टेयर। तो ये कितना हो जाएगा 30, 10 12 22 और 8 30, और 30 गुणा 10 हो कितना हो गया 300। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ भाई, तो भाई 300 बराबर कितना हो गया आपका ये 10 हेक्टेयर। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 1 हेक्टेयर में कितनी क्षमता लगेगी, 1 हेक्टेयर में, यहाँ अनुपात की बात चल रही है, मैंने कहा भाई 1 हेक्टेयर में लगेगा 30, कितना लगेगा 30। वो कह रहा है 16 हेक्टेयर करवाना है, तो मैंने कहा 16 हेक्टेयर करवाना है तो 16 गुना कितना कर दो 30। तो टोटल कितना अनुपात चाहिए मुझे, टोटल मिलाकर महिला पुरुष और बच्चे का, हमें चाहिए 480। कितना चाहिए 480। अब उसने क्या कहा कि 6 पुरुष 4 महिलाएं और 7 बच्चे कितने दिनों में काटेंगे। अब यहाँ से समझ लेते हैं, हम यहीं पे देख लेते हैं। तो उसने कहा है कितने कितने पुरुष 6 पुरुष, 6 पुरुष और प्लस में कितने 4 महिलाएं और प्लस में कितना 7 बच्चे। तो एक चीज़ बताओ, 6 पुरुष, एक पुरुष कितना करा 5, तो 6 पंजे 30, 4 महिलाएं, एक महिला कितना करे 4, तो 4 चौक 16, प्लस में एक बच्चा 2, तो 7 कितना 14। तो मैं यहाँ से जोड़ा 16 और 14 30, और 30 और 30 60। इसका मतलब एक दिन में कितना करेंगे 60, एक दिन में 60। करना कितना है 480, एक दिन में 60, तो कुल कितने दिन लेंगे 6 48। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कितना आ गया मेरा आंसर 8। नेक्स्ट देखते हैं। उसने कहा भाई ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय में करता है, ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय में करता है। ठीक है, सवाल को लिख लेते हैं, ए बी और फिर क्या कहा कि सी की तुलना में, ए बी और सी है 3 है। ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय में, बी की तुलना में 2 गुने समय में। अब यहाँ पर 2 गुने समय की बात आई है, और सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। यदि तीनों, इसको मैं कह सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर समय लिख लूँ, समय लिख लेते हैं भाई, हमें क्षमता का तो भी पता ही नहीं है। उसने कहा जो ए है वो कितना समय ले रहा है बी की तुलना में 2 गुना। यदि बी 1 समय ले रहा है तो ये ले रहा है 2, है ना। और सी की तुलना में कितना समय ले रहा है 3 गुना। कितना ले रहा है समय 3 गुना। तो यदि सी की तुलना में कितना समय ले रहा है 3 गुना, यदि यहाँ पे मैं लिख दूँ 1, और इसको मुझे बनाना है इसका 3 गुना, और यहाँ पे मैं इसको कर दूँ 3, और मुझे बी का बनाना है 2 गुना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1.5। इसका 2 गुना हो गया और इसका कितना हो गया 3 गुना। आगे समझेंगे इसको जब अनुपात वाला चैप्टर करें कैसे में करते हैं। तो उसने कहा इतना इतना ये समय लेते हैं। यदि तीनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं तो ए अकेला, तो किसको कह रहा है ये, ए को, किसको कह रहा है ए को, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपसे, ऐसा समझ लो आप, ए बी और सी, यदि मैं बता रहा हूँ यदि समय का अनुपात दिया हो तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या होता है वो बता रहा हूँ। तो भाई अगर इनका कार्य जो समय है, यहाँ पर मैंने अनुपात दिया भाई, ए को कोई काम करने में 4 दिन लग रहा है, बी को 6 दिन लग रहा है, और सी को कितने लग रहा है 8। कितने दिन लग रहा है 8। तो आप क्या करना है, यहीं पे सीधा सा एक तरीका बता रहा हूँ मैं, आप इन जो समय है इसका एलसीएम ले लेना। एलसीएम आएगा इसका 24। कितना एलसीएम आया 24। बस अब जो आपका समय है इससे इसको भाग दे देना। जो हम सवाल कर रहे थे वही तरीका तो है, लेकिन यहाँ पर उसने दूसरे तरीके से कहा है, यहाँ पर उसने थोड़ा सा घुमा दिया सवाल को, वरना वही जो कर रहे थे हम पहले भी, ए इतने दिन में करता है तो कुल काम कितना हो गया 24, वही एलसीएम लेना है। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे अनुपात की बात आ गई, ये 4 दिन में यदि कुल 24 करना है तो ये कितने दिन ले, एक दिन में कितना करेगा 6। यदि बी 6 दिन ले रहा है और कुल 24 काम करना है तो एक दिन में कितना करेगा 4। अब यदि 8 की बात करता हूँ तो 8 एक दिन में कितना करेगा भाई, 8 दिन में कर रहा है, कुल काम कितना है 24, तो एक दिन में कितना करेगा 3। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये कितना अनुपात आ गया 6:4, और अनुपात में कितना आ गया 3। कितना आ गया 6:4:3। अब आप यहाँ से देख सकते हो ये 4 दिन में कर रहा था, कुल काम यदि 24 था तो 4 6 24 कर देगा। ये 6 दिन में 24 कर रहा है तो 6 चौक 24 कर देगा, हाँ बिल्कुल कर देगा। ये 8 दिया 24, हाँ कर देगा, ये भी कर देगा।
तो हमें यहाँ से हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, इनका हमें निकालना है अनुपात। तो 3, 1.5 और 1 में क्या अनुपात आएगा, रेशियो इसका वो आएगा, एलसीएम 3 ही आएगा। तो 3 एकन 3, इसको कितना, इसकी कार्य क्षमता कितनी है 1, इसकी कार्य क्षमता भाई जो जितना कम समय ले रहा है उसकी ज़्यादा कैपेसिटी है। तो ये कितना कर रहा है एक दिन में 2, ये कितना कर रहा है 3, ये कितना कर रहा है 3। अब उसने क्या कहा आगे, यदि तीनों मिलकर काम को एक दिन में करते हैं, भाई तीनों कोई काम है उसको एक दिन में ये कर सकते हैं। तो भाई मैंने इन तीनों को एक जगह मिला दिया, ए प्लस बी प्लस सी। एक दिन में ए कितना करता है 1, बी कितना करता है 2, सी कितना करता है 3। तो कुल काम कितना हुआ भाई, कुल काम हुआ यहाँ पर आपका 6। कितना काम हो गया कुल 6। अब उसने आगे आपसे पूछा क्या, उसने पूछा है तो ये बताओ ए अकेला, कौन, ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए को बताना है हमें। तो कुल काम कितना है 6, ए करेगा, ए कितना करता है एक दिन में 1। तो यहाँ से हमारा आ गया 6 दिन, 6 दिन। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एक कार्य को समाप्त करने के लिए, एक कार्य को समाप्त करने के लिए एक कार्य को समाप्त करने ए तथा बी, ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। उसने कहा है एक कार्य को समाप्त करने के लिए ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, यहाँ पे देख लेना। तो तथा से पहले ए है और फिर कितना बी, ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना 3:4। तो वो कह रहा काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। अभी हमने अनुपात वाला समझा था, एक बार और बताता हूँ। अगर 2 व्यक्ति हैं और उनका अनुपात या तो कार्य क्षमता दिया हो या समय का अनुपात दिया हो, वो एक दूसरे के क्या होता है उल्टा। उसने कहा जिनके कार्य क्षमता का अनुपात है वो है 3:4। अब एक बार बताओ, यदि ये एक दिन में 3 करता है, ये एक दिन में कितना करता है 4, इनका क्या ले लोगे आप एलसीएम, लेना क्या है एलसीएम। एलसीएम कितना है 12। भाई ये करता है एक दिन में 3, कुल काम है 12, तो ये कितने दिन लेगा 4। ये एक दिन में 4 करता है, कुल काम करना है 12, तो ये कितने दिन लेगा 3। तो इसने 4 दिन लिया और इसने कितने दिन लिया 3। कार्य क्षमता कितनी थी 3:4। तो बिल्कुल क्या है उल्टा, यदि ये देता तो ये आंसर आता। मतलब अगर कार्य क्षमता दी हो तो समय का अनुपात उसके बिल्कुल उल्टा होगा, और यदि समय का अनुपात दिया हो तो कार्य क्षमता बिल्कुल उसकी उल्टी होगी कार्य समय में। ठीक है, इसको याद रखना। तो उसने पूछा क्या है दिनों का अनुपात, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4:3। नेक्स्ट देखते हैं। एक पुरुष 3 महिलाएं एवं 4 बच्चे किसी कार्य को 96 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, इसको पहले वीडियो को रोक कर पढ़ लेना, 1-2 बार सवाल को अच्छे से समझ लेना। अगर एक पुरुष 3 महिलाएं 4 बच्चे किसी कार्य को 96 घंटे में पूरा कर सकते हैं, 2 पुरुष एवं 8 बच्चे इसे 80 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तथा 2 पुरुष एवं 3 महिलाएं इसे 120 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 12 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। अब इस सवाल को हमें इसको जो फॉर्म में रख लेना, एक पुरुष है 1 m प्लस में 3 महिलाएं और प्लस में कितने बच्चे हैं 4 बच्चे, कितने घंटे ले रहे हैं 96 घंटे। कितने घंटे ले रहे हैं भाई 96 घंटे, इसको बंद कर दो। और यहाँ पर कितना ले रहे हैं 2 पुरुष हैं और प्लस में कितने बच्चे हैं 8 बच्चे, कितने घंटे ले रहे हैं 80 घंटे ले रहे हैं। यहाँ पर कितना है भाई 2 पुरुष और कितना है 3 महिलाएं, कितनी महिलाएं हैं भाई 3 महिलाएं। अरे यार 3 महिलाएं हैं, 3 महिलाएं, तो महिलाएं क्या होगी W। और ये कितने घंटे में कर रही है 120 घंटे में। अब इनका एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेने के लिए बताया सबसे बड़ी संख्या को ले लो, सबसे बड़ी संख्या का ही मल्टीपल होगा। तो 120 तो इनका सबका मल्टीपल नहीं है, 96 से नहीं कटेगा। 120 से दुगना ले लो 240, 80 से कट जाएगा, 96 से नहीं कटेगा। 360 किसी से नहीं कटेगा। 480 ले लो, 480 80 से कट जाएगा, और 96 से 90 पंजे कितना होता है 450, 6 पंजे 30, 450 और 30 480 बड़े आराम से कट जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम आ गया मेरा इतना, 96 पंजे और ये 80 छंग इतना हो जाएगा, 120 चौक इतना हो जाएगा। अब हमें इस यहाँ से हम सवाल को निकालना है, किस तरीके से सवाल को निकाल सकते हैं, क्या कुछ कॉमन बैठ रहा है कहीं पे जो हम निकालें। तो भाई अब मैं यहाँ पे देखूँ, एक पहले में देखते हैं, एक पुरुष है 3 महिलाएं और 4 बच्चे हैं। कहीं पर 4 बच्चे हैं, 3 महिलाएं तो हैं एक जगह, कहाँ पर है यहाँ पर, लेकिन इसके साथ कितने पुरुष है 2 पुरुष हैं, और यहाँ पर कितना है 1 पुरुष। तो अगर कट भी करने लगे तो नहीं होगा। तो मैं यहाँ से देखता हूँ, यहाँ से हो जाएगा आधा। तो 2 पुरुष और प्लस में कितने 8 बच्चे बराबर कितना करते हैं 6 दिन में, सबको 2 से भाग दे दो। तो ये बचेगा 1 m प्लस में 4 c बराबर, इसको 2 से भाग दो कितना बचेगा 3। इसका मतलब मुझे पता लग गया एक पुरुष और 4 बच्चे कितना करते हैं एक दिन में 3 काम करते हैं। तो यहाँ से भी एक पुरुष और 4 बच्चे कितना करेंगे 3। तो बचे कौन
बचे कौन, 3W और 3W। भाई ये 3 करते हैं, कुल 5 काम करते हैं, 5 कुल है 5, और 5 में से 3 इन्होंने किया, 1 पुरुष और 4 बच्चे ने, तो बाकी जो 3 महिला उन्होंने कितना किया, 2। तो मैं बता सकता हूँ यहाँ से एक महिला कितना करेगी, 2/3। एक महिला कितना कर लेगी, 2/3। अब आगे देखते हैं इसी में, तो इसमें आगे क्या कहा, इतना। अब हम यहाँ से इसको निकालेंगे, यहाँ से हम एक व्यक्ति की कैपेसिटी निकालेंगे, एक पुरुष की। तो 2M प्लस में 3W बराबर कितना करते हैं, 4। अब 3W की जगह अगर मैं 1W की कैपेसिटी रखूँगा तो कितना हो जाएगा, वुमेन की कैपेसिटी रखूँगा, सॉरी W बोल रहा हूँ, तो W मतलब वुमेन ही है, ठीक है। तो एक वुमेन की अगर यहाँ पे कैपेसिटी रखूँगा तो 2/3, और 3 से 3 कट कर दिया, तो ये कितना बचेगा, 2। और 2 जाएगा इधर, 2 इधर जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ जब 2 इधर जाएगा 4 में से घट जाएगा, तो 4 में से अगर 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा भाई, 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 पुरुष हैं वो कितना काम करते हैं, 2। तो एक पुरुष कितना काम कर रहा है, एक पुरुष एक दिन में 1 काम करता है, और एक महिला जो काम करती है वो कितना करती है, 2/3। अब हम यहीं से आगे देते हैं, अब हम निकालते हैं बच्चे की, क्योंकि उसने पूछा है 5 पुरुष और 12 बच्चे। चाहते तो हम यहाँ से महिला की ना निकालते, वहाँ निकाल लेते, लेकिन हम एक बार सीख रहे हैं तो इसलिए हमें निकालना है। अब इसमें आगे क्या कहा है उसने, अब आगे पूछ रहा है भाई वो, अब हमें निकालना है इसका, किसका, बच्चे का। तो बच्चे यहाँ से हमने यहाँ पे निकाला था, एक पुरुष और कितना, 4 बच्चे शुरू में निकाला था हमने। एक पुरुष और 4 बच्चे कितना करते हैं, 3 करते हैं। कितना करते हैं भाई, 3। और एक पुरुष कितना कर रहा है, 1 कर रहा है। एक पुरुष कितना कर रहा है, 1। तो जब एक पुरुष 1 कर रहा है तो 1 प्लस में 4C बराबर 3, और जब 1 इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4C बराबर 2। तो C बराबर कितना हो जाएगा, 2/4। मैं कह सकता हूँ 1/2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, तो C बराबर कितना हो गया, 1/2। अब इसको मैं सारे को एक बार रब कर रहा हूँ, समझ लेना। तो महिला का, सॉरी यहाँ पर पुरुष का आया 1, एक दिन में कितना करता है, 1। वुमेन का कितना आया था, 2/3। और बच्चा कितना कर रहा है, बच्चा कर रहा है, एक चाइल्ड कितना कर रहा है भाई, 1/2। अब उसने कहा हमसे पूरा काम बताओ भाई, पूरा पूरा काम है 480। उसने कहा 5 पुरुष करेंगे और 12 बच्चे करेंगे, ठीक है 5 पुरुष बुला लो। जब एक पुरुष 1 कर रहा है तो 5 पुरुष कितना करेंगे, 5। 12 बच्चे कितना करेंगे, एक बच्चा कर रहा है आधा काम, तो 12 बच्चे कितना करेंगे, 6। तो ये कुल कितना काम करेंगे एक दिन में, 11। हमें निकालने दिन, तो कुल काम बटे एक दिन, तो 480 और बटे में कितना, 11। अब बस 11 से भाग देनी इसको, भाग गुणा भाग में आप लोग एक्सपर्ट हुई। तो कितनी बार जाएगा भाई, 11 चौक 44। कितना बचेगा, 4 से 40, 11 तिया। 40 में तो 4 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 11 तिया 33। आगे कितना बचा, 7, और बटे में कितना, 11। तो कितना आ गया आपका, 43 सही, 7/11। पहला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको समझ लेना एक बार और देख लेना। उसने पूछा यदि किसी काम को ए किसी काम को M दिनों में, B उसी काम को N दिनों में, यदि दोनों मिलकर काम करते हैं। इस तरीके से M की फॉर्म में, N की फॉर्म में सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन सवाल में कुछ नहीं। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, M को हम तो सीख के आ चुके हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। B उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, N दिन में। दोनों का एलसीएम, एलसीएम अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो बस यही एलसीएम हो गया, MN। वो कर रहा है तो कितने, M से MN को भाग दूंगा तो कितने, N से MN को भाग दूंगा तो कितना है ये भाई, ये इतने दिन में कर रहा है, कुल काम इतना है, तो एक दिन में कितना करता होगा, N। और ये B कितने दिन लेता है, N दिन। कुल MN करना है तो एक दिन में कितना करेगा, M। तो हमने निकाला था भाई दो, उसने कहा दोनों मिलकर काम करना, हमने निकाला था कुल काम कितना, MN। और बटे में दोनों का जोड़, दोनों एक दिन में कितना करते हैं। तो एक दिन में कितना कर रहा है, N प्लस M। ए कर रहा है N, M ये कितना कर रहा है। अब प्लस में चाहे इसको पहले रख लो, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही दिया होगा जरूर, पहले M और फिर N। तो बटे में कितना हो जाएगा, M प्लस N। ये कितना हो गया भाई, M प्लस, एक बार इसको सही करके, तो ये हो गया आपका M प्लस N। कुल काम बटे एक दिन का काम, तो ये आपका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट देख, तो वो कह रहा है भाई ए तथा बी को 1200 रुपये काम की जिम्मेदारी दी, ए तथा बी को काम की जिम्मेदारी दी जा रही है, कितने रुपये में, 1200 रुपये में। अब रुपये वाले सवाल हैं, इसमें वही सवाल है वर्क एंड टाइम में, जो रुपये वाले होते हैं वो जोड़ देते हैं। तो ए और बी को 1200 रुपये में काम की जिम्मेदारी दी, अगले 15, और ए अकेले कितने दिन में कर देता है, 15 दिन में। और बी उस काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। इनका एलसीएम ले लो, कितना है, 60। 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। उसने कहा भाई ए कर रहा है एक दिन में 4 और बी कर रहा है एक दिन में 5। उसने सी की सहायता से 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो यहाँ ऐसे भी निकाल सकते हैं। कुल काम कितना हो गया, 60। कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में। तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 12।
12 में ए कितना करता है 4, बी कितना करता है 5, तो 4 5 9 और कितना हो रहा है 12। तो बाकी का कौन कर रहा है सी, तो सी कितना कर रहा है एक दिन में 3। अब आगे क्या कहा उसने, तो कुल मजदूरी में सी का हिस्सा बताना है, कुल मजदूरी में सी का हिस्सा बताना है। कुल काम कितना है 60, तो मैं कह सकता हूँ 1200 काम है और बटे में 1200 रुपये मिलना है 60 काम के, तो एक के कितने हो गए 20 रुपये, एक के कितने हो गए 20 रुपये। अब हमें यहाँ से निकालना है कितने दिन तक काम किया तीनों ने, 5 दिन तक। सी एक दिन में कितना कर रहा है, सी का तो निकालना, सी एक दिन में कितना कर रहा है 3, तो 5 दिन तक इसने कितना किया होगा 3 पंजे 15। इसने कितने दिन किया 5 दिन, तो 5 दिन में कितना करेगा 15। और एक का कितने रुपये मिल रहा है 20 रुपये, एक के कितने मिल रहा है 20 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ भाई 15 के कितने मिलेंगे गुणा में 20 बराबर कितना हो जाएगा आपका 300 रुपये। ये आपका आंसर पहला ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आगे। वो कह रहा है किसी कार्य को किसी कार्य को, यहाँ पे लिखा है भाई ए, यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया। ए किसी कार्य को 16 दिनों में करता है, जबकि बी उसी काम को कितने दिनों में करता है 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। और सी की सहायता से, किसकी सहायता से, सी की सहायता से तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं। ए किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी उसी काम को 24 दिनों में करता है। सी की सहायता से तीनों मिलकर 6 दिनों में कार्य को समाप्त करते हैं। यदि पूरे काम के लिए 400 रुपये कुल मजदूरी मिलती है, तो प्रत्येक को कितने रुपए प्राप्त होंगे। अब इसको ऐसे समझो भाई, ए और बी, ए कितने दिन में कर रहा है 16 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है 24 दिन में। इनका एलसीएम ले कितना है 48, 16 या 48 और 24 दिन 48। इसका मतलब क्या है, ए एक दिन में 3 कर रहा है, बी कितना कर रहा है एक दिन में 2। अब उसने कहा है यदि सी मिल जाए तो काम 6 दिन में कर लेंगे। कुल काम कितना 48, एक कितने दिन में कर देंगे 6 दिन में। तो एक दिन में कितना करेंगे 8, एक दिन में कितना करेंगे 8। एक दिन में ए कितना कर रहा है 3, बी कितना कर रहा है 2, कितना हुआ 5, और एक दिन में कितना बता रहा है 8। तो इसका मतलब बचा हुआ 3 कौन कर रहा है सी एक दिन में। तो हम कह सकते हैं ए एक दिन में 3 कर रहा है, बी एक दिन में 2 कर रहा है और सी कितना कर रहा है 3। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, उसने कहा है तो इनको जो मजदूरी मिलेगी उसका अनुपात। तो ए कितना कर रहा है, यहाँ से देखो ए बी सी, ए कर रहा है एक दिन में 3, बी कितना कर रहा है 2 और सी कितना कर रहा है 3। इसी अनुपात में आपको जो मिलेगी राशि वो इसी अनुपात में मिलेगी। फिर भी देख लेते हैं कैसे करें। कितने दिन काम किया 8, तो ए अगर 8 दिन काम किया तो इसको कितना काम किया इसने 24, और 8 ही इसने किया तो कितना हो गया 16, और 8 ही इसने किया तो कितना हो गया 24। मतलब इनको इस अनुपात में मिलेगा। यदि इसको 24 रुपये मिलेंगे तो इसको 16 रुपये मिलेंगे, और इसको कितने मिलेंगे 24 रुपये। इस अनुपात में इनको रुपया मिलना है। चाहे तो आप यहाँ से ऑप्शन से भी कर सकते हो, क्योंकि ए और सी को बराबर मिल रहा है। किसी ऑप्शन में है जो ए और सी को बराबर मिल रहा है, ए और सी को बराबर मिल रहा है। हाँ 2 ऑप्शन है, तो भाई यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहला ऑप्शन ये और ये इन दोनों में है, तो हो सकता है यहाँ पे ना हो पाए। लेकिन अगर हाँ नहीं आ रहा है सवाल, तो कम से कम इनमें 2 में 1 लगा दोगे तो 50% चांस तो रहेंगे। तो अगर यहाँ पे अनुपात ले लेंगे अब हम, तो 8 या 24, 8 दूनी 16 और 8 या 24, देखो वही आएगा अनुपात। तो कितना है इनका 3:2:3 में इनको राशि मिलेगी। यदि इसको 3 रुपये मिलेंगे तो इसको 2 मिलेंगे, और इसको कितने मिलेंगे 3। कुल कितने मिलेंगे 3 2 5 और 3 8 रुपये कितने मिलने हैं 400। तो 8 से कितना हो जाएगा 50। मैं कह सकता हूँ 1 अनुपात बराबर कितना हो गया 50। तो ए को कितने मिलेंगे, जब ए को 3 है 3 अनुपात और 1 अनुपात 50, 1 50 तो 3 कितना 150, 1 50 तो 2 कितना 100 और 3 कितना 150। तो 150 50 150 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल को जितने भी सवाल हैं अच्छे से देख लेना। आगे देखते हैं, लगभग हमारे सवाल पूरे हो गए। तो ठीक है भाई, ये हमारा मैथ का पार्ट था, हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब आप आगे हम देखते हैं पाइप एंड टंकी का सीरीज शुरू करते हैं। इसके अलावा हमारी जो मूल विधि की सीरीज़ है वो चल रही है, उसको देखिए बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में बताया गया है। और एक बार ही देखोगे ना आप, एक बार अच्छे से देख लोगे, या 2 बार आप वीडियो देख लोगे तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा। क्योंकि इतनी बढ़िया उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे, जितनी बात है वो सब लेंगे। धारा आईपीसी की याद करने की जरूरत नहीं, सीआरपीसी करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब वहीं पे हो जाएंगी सारी याद। जो मैं बात कराऊंगा, जितने भी केस है उनके साथ कराऊंगा, सब उसी के साथ कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, राम राम।